के सभी मेरे साथियों को राजरत्न अम्बेडकर की ओर से जय भीम, नमो बुद्धाय। मेरे साथ है वर्धा जिला के भदंत राजरत्न जी और हमारे बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया भारतीय बौद्ध महासभा के राष्ट्रीय संगठक अनिल कुमार जवादे जी। पिछले हफ्ते भर से हम लोग विदर्भ के दौरे पर हैं। आज मैं आप लोगों को फेसबुक लाइव के माध्यम से 25 दिसंबर यानी मनुस्मृति दहन दिन की हार्दिक बधाइयाँ देने के लिए आया हूँ। आज ही के दिन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने 25 दिसंबर 1927 को इंसानों को गुलाम बनाने वाली, भारत के महिलाओं को गुलाम बनाने वाली मनुस्मृति का दहन किया था, उसे जलाया था। और आज वो दिन है। ये दिन हम लोगों को सेलिब्रेट करना चाहिए। जिस तरह से हिंदुइज्म में दिवाली मनाई जाती है, मुस्लिम्स में ईद मनाई जाती है, उस तरह से मुझे लगता है कि बौद्धों ने इसे भी एक त्योहार के हिसाब से मनाना चाहिए कि आज उस मनुस्मृति का दहन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने किया। सिर्फ दहन ही नहीं किया, कानूनी तौर पर संविधान में उस तरह का बाबा साहब ने आर्टिकल भी तैयार किया। और सिर्फ दहन ही नहीं किया, बाबा साहब अम्बेडकर जी ने आज ही के दिन, आज का दिन यानी 25 दिसंबर, ये दिन दो महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण घटनाओं के लिए प्रसिद्ध है। पहली घटना तो मैंने आपको बता दी कि आज ही के दिन बाबा साहब अम्बेडकर जी ने मनुस्मृति का दहन किया था 1927 में। लेकिन 1954 में 1954 में आज ही के दिन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने पहली बार भारत में बुद्ध की मूर्ति की स्थापना की थी पूना के देहू रोड में। और ये एक मैसेज है कि आज ही के दिन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने मनुस्मृति को जलाया और आज ही के दिन बाबा साहब ने बुद्धिज्म को भारत में एस्टैब्लिश करने की नींव रखी। यानी पूरे वर्ल्ड में जितने भी क्रांतिकारी होकर गए होंगे उनको भी ये पॉसिबल नहीं हुआ होगा कि एक ही लाइफ में एक प्रस्तावित व्यवस्था को दफन करना है, जलाना है, मिटाना है और एक नई व्यवस्था को खड़ा करना है। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने उनको जो 66 इयर्स का लाइफ स्पैन मिला, उस लाइफ में बाबा साहब अम्बेडकर जी ने 2500 सालों की मनुस्मृति को दफन किया और बुद्धिज्म को भारत में रिवाइव किया। इसलिए आज का दिन ये घटनाओं के लिए प्रसिद्ध है और कई अंगों से ये बाबा साहब को मानने वाले लोगों के लिए, भारत के बौद्धों के लिए महत्वपूर्ण दिन है। यह हमारे लिए त्योहार है और इसलिए मैं आप सभी लोगों को मेरी ओर से, बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया की ओर से और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की परिवार की ओर से मनुस्मृति दहन दिवस के और बुद्ध मूर्ति स्थापना दिवस के हार्दिक हार्दिक बधाइयां देता हूं। जय भीम, जय भारत, जय बुद्ध। ये बाबा जिनके सानिध्य पे चलते थे, जिनके वाणी पे चलते थे, जिनके विचारधारा पे चलते थे, जैसे संत कबीरदास जी, संत रविदास महाराज जी के भी चरणों में मैं नमन करता हूं। और आप यहाँ उपस्थित सभी, तिवारी जी, बोरसे साहब, बारसकर जी, पोपलेश जी, जितेंद्र भाई परोतिया जी, अशोक बामनिया साहब, सोलंकी जी, राहुल सोलंकी, अजय सोलंकी और मेरे भाई मनोज निम्बाड़कर, आप सबके भी मैं आज विशेष पर्व पे नमन करता हूँ। साथियों, आज बहुत ही दुखद दिन है हमारे बीच में। मतलब हम लोग इस दिन में बड़ी काला दिन के रूप में हम लोग इसको मनाते हैं, क्योंकि वो दिन था दिसंबर माह 1956 का। उस समय हमारे बीच में से दो ऐसे महापुरुष गए थे। 6 दिसंबर को हमारे बीच में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर नहीं रहे थे, आपको सब लोगों को मालूम है। उनके 14 दिनों के उपरांत दूसरे महापुरुष संत गाड़गे बाबा भी हमारे बीच में नहीं रहे थे। ये वो दिन है दिसंबर 1956 के, एक 6 तारीख और एक 20 तारीख हमारे लिए बड़ी काली दिन के रूप में हम मनाते हैं। इन दोनों का मैं संक्षिप्त में ये बताऊंगा कि बाबा साहब और इनका जो बालक देहांत हुआ था, गाड़गे बाबा के बालक का जब देहांत हुआ था तो गाड़गे बाबा बोलेंगे मैं एक बच्चे के लिए नहीं रहूंगा, आप उनका देहांत कर दो। लेकिन उनके इसमें नहीं गए थे वो, क्योंकि 1905 से लेके 1917 तक वो उन्होंने घर छोड़ दिया था। मतलब उन्होंने घर त्याग दिया था, मतलब निरंतर एक दूसरे जगह जाते थे वो 1907 से लेके 1917 तक, 1905 से 1917 तक।
12 साल के दरमियान उन्होंने रहा। लेकिन 6 दिसंबर 1956 के जब बाबा साहब अम्बेडकर का देहांत हुआ, उस दिन से उन्होंने अन्न त्याग दिया था, अन्न पानी वगैरह त्याग दिया था। उपरांत 14 दिन के बाद उनका देहांत हो गया। तो ये ऐसे बाबा साहब अम्बेडकर से प्यार करते थे, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर, जैसे पूर्व वक्ता ने आपको बताया कि बाबा साहब अम्बेडकर उनकी कीर्तन सुना करते थे। ये बात सत्य है, दादर की चाल में बाबा साहब अम्बेडकर इनको सुना करते थे बैठ के। तो बाबा साहब अम्बेडकर जब संविधान को भी लिख रहे थे, संविधान की ड्राफ्टिंग चल रही थी, और कई बार ऐसा नहीं रहा उन्होंने कि इनसे उन्होंने सलाह नहीं ली। रही उनकी बात, मैं आपको बता रहा हूँ कि वो बड़े अशिक्षित होते हैं। उनका एक छोटा सा परिचय दिया लोगों ने, आप अमरावती जिले में रहते हैं, अंजनगांव। लेकिन पहले भी जो जमींदारी हुआ करती थी, छुआछूत हुआ करती थी, पाखंड हुआ करता था, उससे उनका परिवार बड़ा ग्रसित था। देबू जी के जो पापा थे, उनकी भी जमीन किसी जमींदार ने घेर ली थी ये। लेकिन उसके उपरांत उन्होंने क्या करा, उनका देहांत हुआ। लेकिन उन्होंने उनके देबू जी की माता जी को एक ये करा था कि उन्होंने एक प्रणय दिया था, शपथ दी थी कि भाई जैसा मैं पाखंड